जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पाठ कर रहे हैं अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, और एपिसोड है ये 15। तो आप सभी का गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इसमें पाठ कर रही हूँ गीता का ज्ञान। यह पाठ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम सब के जीवन में खुशियाँ आए और हम जीवन जीना कैसा है उसको भली भांति जान सके। क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारी बातें ऐसी कर लेते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण बताती है क्या करना है, महाभारत बताती है क्या नहीं करना है, लेकिन गीता बताती है कि जीना कैसे है ना। तो बहुत सारी बातें जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं, अगर हम उसको सुनते हैं तो हमें उसका धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। इसमें भी जब हम गीता को पहली बार पढ़ते हैं तो उसका ज्ञान हमें अलग प्राप्त होता है, फिर दूसरी बार में कुछ और बातें पता चलती हैं, तीसरी बार में कुछ और ज़्यादा बातें। मतलब गहराइयों में इंसान जितना समुद्र की गहराई में जाता चला जाता है उसको उतने ही ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है। तो मैं खुद भी इसे फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ और गुरुजी से और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर जो भी कुछ भूल चूक हो जाए तो उसके लिए वो मुझे क्षमा करें। और शुरू करते हैं गीता का पाठ। और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी पाठ को अगर आप सुनते हैं तो आप पूरा सुनिएगा, है ना। और अगर आपके पिछले एपिसोड छूट गए हैं तो आप उनको भी कंटिन्यू अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक बार गीता का पूरा ज्ञान आप प्राप्त करें तो अच्छा रहेगा। मतलब सुन लें, है ना, क्योंकि सुनने से ज्ञान कितना प्राप्त होता है वो तो हर एक की अलग अलग बात होती है कि किसको क्या चीज़ उसमें से प्राप्त होती है। लेकिन सुनने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमारी जो डे टू डे वाली लाइफ होती है उसमें भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमें अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हम कुछ बातें सीख पाते हैं। ज़्यादा भी नहीं समझ में आएगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ आएगा ही आएगा, ये तो सच बात है। तो शुरुआत करते हैं। आज्ञा दीजिए गुरु जी, आज्ञा दीजिए कृष्ण भगवान जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करना। जय श्री कृष्णा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। यहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि उन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर
इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। देखो कितनी अच्छी बात कही है, थोड़ी थोड़ी जो समझ में आई है कि आत्मा और परमात्मा में कितना अंतर बताया है ना। आत्मा तो सब शरीरों में ही है, लेकिन सबके सेपरेट सेपरेट है, लेकिन परमात्मा सबके शरीरों में समान भाव से प्रवेश करते हैं, है ना। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अर्थात तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिति स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अर्थात मतलब इस बात का यह है कि जब भी कोई इंसान को कुछ प्राप्त होता है, जब भी किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है, तो ना तो वो बहुत खुश होता है और कोई गलत चीज उसके साथ हुई तो ना ही वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रसित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनसे नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावना मृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। हे पुत्रों, भागवत में भी कहा गया है, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। अर्थात तात्पर्य यह है, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीहा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वे गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। जो अंतरकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतरकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात तात्पर्य यह है, जब तक मनुष्य अपने अंतरकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा
कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में जब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हुआ हो। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अर्थात तात्पर्य यह है, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। भक्ति पूर्वक भगवान वसुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत धाम से दूर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक कलेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। देखो कितना सुंदर इन्होंने बताया कि मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है और कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना मृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। यानी कि मनुष्य सिर्फ कृष्ण भगवान का चिंतन करे, उनका नाम जपे, उनसे प्रार्थना करे, है ना, तो वो भगवान के द्वार पर आसानी से पहुंच सकता है। अर्थात उससे मोक्ष की प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकती है। केवल चिंतन को यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का चिंतन करना बहुत अनिवार्य है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अर्थात तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित हैं। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। पांचवें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भौं के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाहरी इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अर्थात तात्पर्य यह है, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्म से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्तर उपनिषद भगवान को तमीशाराणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिसे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है
और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। और अब अध्याय 6 ध्यान योग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश है। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है वह भी आत्म संतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हे पांडु पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अर्थात तात्पर्य यह है, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होती है तो वह बद्ध हो जाती है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मवृत्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना मृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अर्थात तात्पर्य परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस पीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी तात्पर्य परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्थ हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतता व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अर्थात तात्पर्य, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है
वही परम मुक्ति का कारण है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अर्थात तात्पर्य अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है जो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। देखो कितना सुंदर कहा है इन्होंने कि सब कुछ हमें क्या करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि हमारा मन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम सभी चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें जो है मनुष्य को मन से ही उठती है। मन में अगर आ गया गुस्सा तो अगर हम नहीं कंट्रोल पाए, यानी कि हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो रहा है ना, तो हमें अपने ऊपर मन को हावी नहीं होने देना है, अपने आपको काबू में खुद को ही रखना होगा, है ना। तो इन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की है कि मन को ही कंट्रोल में करना सबसे बड़ी बात है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन उस सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, है ना। तो आज बस इतना ही, लेते हैं गुरु जी से भी आज्ञा और कृष्ण भगवान से भी आज्ञा, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी हाजिरी अवश्य लगाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।